जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूँ तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं में जो 9वें नंबर की देवी है माता मातंगी। इनकी पूजा पाठ करने से कौन सा ग्रह बलवान होता है और क्यों बलवान होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माता मातंगी की पूजा पाठ कैसे की जाती है, उनकी पूजा पाठ का विधि विधान क्या है, उनके यम नियम क्या है। ये सारी बातें आज मैं आपको गहराई से बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो सूर्य ग्रह देवता है, इनकी आराध्य देवी है माता मातंगी। इसीलिए अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का बल बढ़ाना हो, सूर्य को शक्तिशाली बनाना हो, तो माता मातंगी की पूजा पाठ करनी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि माता मातंगी की पूजा पाठ कौन कौन सी परिस्थितियों में की जाती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो और वो व्यक्ति सूर्य का रत्न माणिक्य धारण न कर पाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को माता मातंगी की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, नवमांश में नीच का हो, तो भी ऐसा व्यक्ति माता मातंगी की पूजा करके सूर्य की शक्ति को बढ़ा सकता है, सूर्य को बलवान कर सकता है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि की युति संघर्ष योग बनाती हो, सूर्य राहु या केतु के साथ अंशात्मक युति करके सूर्य ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाता हो और सूर्य की शक्ति कम होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य को बलवान बनाने के लिए माता मातंगी की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। इन शॉर्ट में कहूंगा कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, मृत अवस्था में हो, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप माता मातंगी की पूजा पाठ कर सकते हो। अगर सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंत दशा चल रही हो, तो भी मातंगी की पूजा पाठ करने से लाभ होता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो और पढ़ाई के अंदर वो कमजोर हो, उसका कंसंट्रेशन न होता हो, पढ़ा हुआ याद न रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को माता मातंगी की पूजा पाठ करने से फायदा होता है। अगर कोई व्यक्ति कलाकार हो, कोई व्यक्ति कला सीखता हो, जैसे गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक जैसी कोई कला सीखना चाहता हो और वो ठीक से सीख न पाता हो, उसकी कला सीखने में बहुत सारे विघ्न आते हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी माता मातंगी की पूजा पाठ करनी चाहिए। आप देखिए, माता मातंगी के हाथ में वीणा है, ये कला का प्रतीक है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो माता मातंगी है, ये सरस्वती माता का तांत्रिक स्वरूप है। इसीलिए मातंगी की पूजा पाठ करने से कला क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारा लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे पे जादू टोना, जंतर मंतर करनी बाधा किया है, तो उसे तोड़ने के लिए भी माता मातंगी की पूजा पाठ करने से लाभ होता है। कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो आपको अकारण परेशान करता हो, आपको टॉर्चर करता हो, तकलीफ देता हो, आपका बॉस हो, आपका कोई कलीग हो, आपका कोई पड़ोसी हो, आपको मेंटली बहुत ही टॉर्चर करता हो, तो उससे बचने के लिए और उसका सामना करने के लिए भी माता मातंगी की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। आइए अब हम जानते हैं कि माता मातंगी की पूजा कैसे की जाती है। उसके पहले और एक बात बताना चाहूँगा कि आज से 30 साल पहले जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, तब मैंने डॉक्टर नारायण दत्त सिमाली जी की 6 किताबों का तांत्रिक सेट पढ़ा था, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये रहा डॉक्टर नारायण दत्त सिमाली जी की किताब है तंत्र गोपनीय रहस्य सिद्धियां। उसके बाद है तंत्र साधनाएं। उसके बाद है रहस्य में अज्ञात तंत्रों की खोज में, तांत्रिक सिद्धियां,
स्मशान भैरवी, गोपनीय दुर्लभ मंत्रों के रहस्य, इसके अलावा भी है वशीकरण मंत्र, और आखिरी में है तंत्र विद्या के रहस्य, जिसमें छिन्नमस्ता माता का फोटो दिया गया है। आज से 30 साल पहले जब मैंने सारी किताबें पढ़ी तो मुझे तंत्र विद्या का अच्छा खासा ज्ञान हुआ। फिर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि नवग्रहों को तंत्र विद्या की 10 देवियों से जोड़ा जाए तो जब मैंने इसमें बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत डीप नॉलेज लिया, तो मुझे पता चला कि हर ग्रह की एक आराध्य देवी है जो तांत्रिक देवी है, और वो 10 महाविद्याओं में से ही है। जैसे कि सूर्य की जो देवी है, आराध्य देवी, वो है मातंगी। इस प्रकार से हर ग्रह की एक आराध्य देवी है, जो मैंने हर वीडियो के अंदर बताया है। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं मातंगी माता की पूजा पाठ कैसे की जाती है। आपको सबसे पहले एक लकड़े का पाट लेना है, या चौरंग भी आप ले सकते हो। लकड़े के पाट के ऊपर आपको सफेद वस्त्र बिछा देना है। सफेद वस्त्र के ऊपर आपको 1.25 किलो चावल बिछा देने हैं। अगर पाट छोटा हो तो आपका चावल कम भी ले सकते हो। फिर से कहूंगा, एक लकड़े का पाट, उसके ऊपर सफेद वस्त्र बिछाए, उसके ऊपर 1 किलो 1.25 किलो चावल बिछा देना है। उसके बाद आगे के तरफ एक वीढ़ा के पत्ते के ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखनी है। आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक दिया जलाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगरबत्ती जलानी है। गणेश जी के ठीक पीछे दीवार को टच करते हुए आपको एक मातंगी माता का फोटो रखना है, या फिर मूर्ति हो तो मूर्ति भी रख सकते हो। यहां पे राइट साइड पे आपको शिवलिंग रखना है, या फिर शिव जी की मूर्ति या फोटो रखना है। यहाँ पे एक तांबे के कलश के अंदर 5 वीड़ा के पत्ते, एक नारियल और 1.25 रुपया बना के एक कलश स्थापित करना है। इस प्रकार से पूरे पाठ को सजाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। आपको अपने राइट हैंड के अंदर चावल, पुष्प और गंगा जल, ये 3 पवित्र चीज हाथ में लेनी है। फिर से कहूंगा, चावल, पुष्प और गंगा जल, 3 पवित्र चीज लेकर आपको संकल्प पढ़ना है। संकल्प के अंदर आपको बहुत कुछ बोलना होता है, वो ब्राह्मण करता है, लेकिन आप अपने सादी पद्धति से आप प्रार्थना कर सकते हो कि हे माता मातंगी, मेरी कुंडली के अंदर सूर्य नीच का है, उसके बाद मृत अवस्था में है, 6वें, 8वें, 12वें भाव में है, सूर्य ग्रहण या ऐसा कोई खराब योग बन रहा है, तो सूर्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए हे माता मातंगी, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, आपकी पूजा पाठ कर रहा हूँ, आप मेरे पे कृपा करें और सूर्य का बल बढ़ाए। उसके बाद आपको गणेश जी का कम से कम 2 मिनट तक ध्यान करना है। फिर अपने कुल देवत का 2 मिनट तक ध्यान करना है। शिव जी का और भैरव जी का भी 2 मिनट तक दिल से ध्यान करना है, और अपने गुरु जी का 2 मिनट तक ध्यान करना है। इन सभी का आशीर्वाद ग्रहण करना है। गणेश जी, कुलदेवत, शिव जी, भैरव जी और गुरु जी, इन 5 का आशीर्वाद ग्रहण करना है। उसके बाद याद रहे, मातंगी माता की पूजा के अंदर सभी चीजें सफेद होनी चाहिए। बैठने का आसन सफेद, भगवान को जो माला चढ़ाए सफेद, आप जो वस्त्र धारण करें सफेद, नैवेद्य हो, फूल फल हो सफेद। ये मंत्र करते समय आपको पूर्व दिशा में मुंह करना ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है ये पूर्व दिशा का स्वामी है, इसीलिए मंत्र करते समय आपको पूर्व दिशा में मुंह कर बैठना है। और आप कोई भी माला ले सकते हो, जैसे कि रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, चंदन की माला, सुखड़ की माला, ऐसी कोई भी माला लेके आप मंत्र जाप शुरू कर सकते हो। माता को दूध से बनी हुई मीठी चीज का भोग चढ़ाए। अभी मंत्र क्या करना है वो भी मैं बताना चाहूंगा। सबसे आसान मंत्र है, ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, 50 मंत्र हैं, लेकिन जो सबसे आसान मंत्र है और जो सात्विक मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम मातंगी देवीये नमः, ओम मातंगी देवीये नमः, ओम मातंगी देवीये नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगी नमः, ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगी नमः, ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगी नमः। दूसरा मंत्र है, तीसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं मातंगीश्वरी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
मातंगेश्वरी नमः। ये मंत्र आप तीनों मंत्र में से कोई भी कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मंत्र पता हो तो आप वो भी मंत्र कर सकते हो, लेकिन याद रहे जो भी मंत्र हो वो आप आसानी से बोल सको, ऐसा मंत्र होना चाहिए। और ये मंत्र आपको श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, दिल से, नियम से करने होते हैं तो ही फल मिलता है। मंत्र कैसे करें तो सुनिए। अगर आप रोज 3000 मंत्र करते हो तो 40 दिन लगेंगे, रोज 6000 मंत्र करते हो तो 21 दिन लगेंगे। आपको टोटल 1.25 लाख मंत्र जाप पूरे करने हैं। जब 1.25 लाख मंत्र पूरे हो जाए तो आपको किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के या फिर किसी देवी के मंदिर के अंदर आपको मातंगी माता का दशांश होम करना है और फिर तर्पण और मार्जन करना है। तब जाके मातंगी माता का मंत्र सिद्ध होगा और मातंगी माता की कृपा होगी। अभी इस मंत्र के दरमियान कौन कौन से नियमों का पालन करना है तो मैं आपको बता देता हूं। कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको ये 5 सिद्धियां सिद्ध करनी होती है। वो कौन कौन सी है तो पहला है मंत्र सिद्धि, अर्थात आपने पहले दिन जो मंत्र पकड़ा है आखिरी दिन तक उसी मंत्र को पकड़े रखना है। चालू अनुष्ठान के अंदर मंत्र को बदलना नहीं है। 4 दिन एक मंत्र किया, फिर 4 दिन दूसरा मंत्र किया, फिर 4 दिन तीसरा मंत्र किया, ऐसा नहीं करना है। पहले दिन जो मंत्र का जाप आपने शुरू किया आखिरी दिन तक उसी मंत्र को जपते रहे। दूसरा संख्या सिद्धि, अगर आपने पहले दिन 3000 मंत्र किए तो आखिरी दिन तक रोज 3000 मंत्र ही करने हैं। अगर 4000 मंत्र किए तो आखिरी दिन तक रोज 4000 ही मंत्र करने हैं, न कम न ज्यादा। उसके बाद स्थान सिद्धि, अगर आपका घर बड़ा हो तो एक अलग से रूम के अंदर ये साधना करें। अगर आपका घर छोटा हो तो एक अलग से कोना पकड़ ले और रोज उधर ही बैठ के मंत्र करें, बार बार स्थान को न बदले। उसके बाद दिशा सिद्धि, यानी कि पूर्व दिशा में मुंह करके आपको मंत्र करना है। और आखिरी समय सिद्धि, अगर आपने सुबह 5 बजे मंत्र जाप शुरू कर दिए तो रोज सुबह 5 बजे बैठ के मंत्र जाप शुरू हो जाने चाहिए। आज 5 बजे किए, कल 6 बजे किए, फिर 7 बजे किए, फिर 5 बजे किए, ऐसा नहीं करना है। समय पक्का होना चाहिए। तो ये 5 सिद्धियों के साथ आपको मंत्र सिद्ध करना है। इसके अलावा आपको व्यसन नहीं करना है, अर्थात बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा जैसी कोई भी व्यसन न करें। आप मांस, मच्छी, मटन यानी कि नॉनवेज का भक्षण न करें, नॉनवेज का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और फलाहार करके आप पूरा अनुष्ठान करें। अगर मान लो फलाहार नहीं कर पाते हो तो आप एक टाइम खाना खा के अनुष्ठान कर सकते हो। और सबसे आखिरी नियम, आपको अपने घर का ही खाना खाना है। घर के बाहर किसी और व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं खाना है, होटल में जाके भी खाना नहीं खाना है। ये सब नियमों के साथ आपको मंत्र जाप करने हैं। आपको मैं ये भी बता दूं 10 महाविद्या की देवियां कौन कौन सी है तो सुनिए। पहले नंबर पे आती है महाकाली, दूसरे नंबर पे आती है तारा साधना, तीसरे नंबर पे आती है षोडशी, चौथे नंबर पे भुवनेश्वरी, 5वें नंबर पे त्रिपुर भैरवी, 6वें नंबर पे छिन्नमस्ता, 7वें नंबर पे धूमावती, 8वें नंबर पे बगलामुखी, 9वें नंबर पे मातंगी, 10वें नंबर पे कमला। ये तंत्र विद्या की 10 महादेवियां हैं जो पार्वती का ही स्वरूप है। और पार्वती कौन है? शिव जी की अर्धांगिनी है। तो जब भी आप कोई भी देवी की पूजा करें, कोई भी तांत्रिक देवी की पूजा करें तो याद रहे उस पाठ के ऊपर शिव जी की स्थापना अवश्य करें, तो ही वो अनुष्ठान सिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, जो मातंगी माता है ये तंत्र विद्या की 9वें नंबर की देवी है और ये सूर्य की आराध्य देवी है। शास्त्र में से ये भी कहा गया है कि सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है। जो बच्चा कोई भी कला सीखता हो और वो कला के अंदर निपुणता प्राप्त करना चाहता हो तो माता मातंगी की पूजा करे। कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो भी मातंगी माता की पूजा करे। कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर कोई बड़ा पद ग्रहण करना चाहता हो तो भी माता मातंगी की पूजा पाठ करने से लाभ होता है।
अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना जंतर मंत्र करनी बाधा तंत्र विद्या मंत्र विद्या जंत्र विद्या किया है, वशीकरण किया है, तो उसे तोड़ने के लिए भी मातंगी माता की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।